आपको भी एक ऑफ कैंपस का कॉलेज मिला है ना, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो और सोच रहे हो कि ऑफ कैंपस कॉलेजेस में तो पढ़ाई नहीं होती अच्छे से, प्लेसमेंट भी नहीं लगती, अब तो करियर बर्बाद हो गया और कुछ भी नहीं बचा। आप भी ऐसा ही सोच रहे हो ना, तो टेंशन मत लो, आज एक सच्चाई बताऊंगा ऑफ कैंपस कॉलेजेस की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब देखो यार, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑफ कैंपस का कॉलेज मिला है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई मत करो, मेहनत मत करो, या फिर नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस या साउथ कैंपस कॉलेजेस में मत जाओ, या अपग्रेड बटन भी मत दबाओ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा और ये भी नहीं कह रहा कि ऑफ कैंपस कॉलेजेस बहुत बढ़िया होते हैं। मैं बस आपको ऑफ कैंपस कॉलेजेस के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊँगा। बाकी डिसीजन तो आपका होगा कि आपको ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में पढ़ना है या फिर ड्रॉप लेकर अगले साल अच्छे कॉलेजेस में जाना है, नॉर्थ के साउथ कैंपस के। ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। बाकी आप जो भी डिसीजन लोगे मैं उसमें आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, टेंशन मत लेना। तो चलो सबसे पहले डाउट को ही सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में है कि ऑफ कैंपस कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती और टीचर्स अच्छे नहीं होते। तो यार मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के जो टीचर होंगे वो बहुत बढ़िया होंगे, ऑफ कैंपस के जो कॉलेजेस के टीचर होंगे वो बहुत बेकार होंगे, उन्हें पढ़ाना नहीं आता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह के टीचर एग्जैक्ट हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे कैंपस के टीचर्स सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। सारे वेल एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफिकेशन होती है उन सबके, एग्जाम क्रैक करके वो वहाँ पे आते हैं कॉलेज में पढ़ाने। तो इस बात की फिक्र तो हटा दो कि यार नॉर्थ कैंपस में अच्छी पढ़ाई होगी, ऑफ कैंपस में बिल्कुल भी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। और इसी से मिलता जुलता पॉइंट है दूसरा, जो कि करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेसमेंट। अब देखो यार, प्लेसमेंट को लेकर भी बहुत ज़्यादा डाउट है कि नॉर्थ कैंपस की में अच्छी प्लेसमेंट लगती है, ऑफ में नहीं लगती। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ एक चीज़ तो है कि नॉर्थ कैंपस में कंपनीज़ जो होती है वो बहुत बढ़िया आती है और अच्छी कंपनीज़ आती है और ज़्यादा कंपनीज़ भी आती है। ऑफ कैंपस में कंपेरेटिवली बहुत कम कंपनीज आएंगी और आएगी भी तो आपको सैलरी भी बहुत कम प्रोवाइड करेगी। बट एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप में स्किल्स होगी ना, स्किल्स डेवलप करोगे तो आपको किसी भी कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो मैटर ये करता है कि आप स्किल्स कितना बेहतर अच्छे से बना पाते हो, अपने आप में डेवलप कर पाते हो। सो ये तो है, बट हाँ एक डिसएडवांटेज है ऑफ कैंपस के कि यहाँ पे कंपनीज बहुत कम आती है और आती भी हैं तो आपको सैलरी नहीं देगी। तो चलो ये तो बात हो गई पढ़ाई की। अब बात करते हैं फेस्ट को लेकर, जिसके लिए डीयू बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखो यार, फेस्ट के लिए मैं बताना चाहूँगा कि फेस्ट को हर कॉलेजेस में नहीं होता, वो चाहे नॉर्थ का हो, साउथ का हो, ऑफ कैंपस का हो, किसी भी कैंपस का। हर कॉलेजेस फेस्ट नहीं प्रोवाइड कराता है या फिर कंडक्ट नहीं कराता है। हर कॉलेजेस में फेस्ट नहीं होते, कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे फेस्ट होते हैं, कुछ कॉलेजेस फेस्ट नहीं होते। और फेस्ट को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर मान लो आप ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में हो और फेस्ट हो रहा है नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में, हंसराज में, हिंदू में या किरोड़ीमल में, तो आप वहाँ पे भी जाके एंजॉय कर सकते हो, जा सकते हो। बस आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए, आपके पास आई कार्ड होना चाहिए जो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके भी एंजॉय कर सकते हो। बट सच बताओ, अपने कॉलेज का फेस्ट तो अपना होता है ना, अपना कॉलेज तो अपना ही होता है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बातें ऑफ कैंपस कॉलेजेस के बारे में। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया अगर सब कुछ ऑफ कैंपस में मिल ही जाता है, यानी सारी फैसिलिटीज, सारे बेनिफिट मिल ही जाता है, तो बच्चे इतने पागल क्यों होते हैं और इतनी मेहनत करके नॉर्थ कैंपस के, साउथ कैंपस के कॉलेजेस में क्यों जाना चाहते हैं। चलो वो बताता हूँ। तो अब मैं वो बताने जा रहा हूँ कुछ बेनिफिट या कुछ एडवांटेजेस जो आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के जो बढ़िया कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो यार, सबसे पहली बात एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर यानी कि आपको कॉलेज लाइफ, जो असली वाली कॉलेज लाइफ आप जो अज्यूम करते हो, जो ड्रीम करते हो, असली कॉलेज लाइफ जो है नॉर्थ कैंपस में जी जा सकती है या फिर साउथ कैंपस में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यार, कॉलेजेस आसपास होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी भी जल्दी डेवलप हो जाती है, बहुत सारे दोस्त बन सकते हैं आपको। तो वही है कि कॉलेज लाइफ रियल मीनिंग में तो वहीं पर अच्छे से आप इंजॉय कर पाओगे और एक्सप्लोर कर पाओगे, ये मेन चीज़ है। दूसरी चीज़ यार, फेस्ट को लेकर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखो ये बात सच है और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि फेस्ट जो होता है नॉर्थ कैंपस का बहुत बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया इसलिए होता है क्योंकि उनको बजट भी बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत ज़्यादा बजट मिलता है। एंड वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आपको अच्छे अच्छे दिखेंगे, फेमस दिखेंगे, और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में वो बात नहीं होती। हाँ वो बात अलग है, आप जाके वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, बट जैसे मैंने कहा था ना, अपना कॉलेज के जो फेस्ट होता है वो अलग ही होता है, उसका अलग ही इंजॉयमेंट होता है जो आपको नहीं मिलेगा। और कंपैरेटिवली हमेशा से नॉर्थ कैंपस के फेस्ट बहुत अच्छे रहे और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, टाइम टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि शायद आपको ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में देखने को ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है ऑफ कैंपस के लिए। तो अब बात करते हैं तीसरी और सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको नॉर्थ कैंपस के, साउथ कैंपस जो भी अच्छे कॉलेजेस में देखने को मिलेगा, वो है यार वहाँ की सोसाइटीज़। देखो ये बात सच है कि नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस की जो सोसाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। और अगर आप इधर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस की देखोगे सोसाइटीज़, तो या तो वो एक्टिव ही नहीं होती और बहुत ज़्यादा बढ़िया होती भी नहीं है। और वहाँ पे आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ मिलेगी आपको नॉर्थ कैंपस में, जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी जल्दी। देखो यार, आपका एक्टिव भी मिलेगी सोसाइटी, ऊपर से आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप्ड होने के या
अच्छे होने के चांसेस नॉर्थ कैंपस में ज़्यादा है। ऑफ कैंपस में आपको वो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, आपको खुद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नॉर्थ कैंपस में चले गए तो आपको खुद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सोसाइटी ही बहुत ज़्यादा डेवलप करने में आपकी मदद कर देगी। अब देखो यार, अगर आपको इस सब कुछ जानने के बाद आप सोच रहे हो कि ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को पाकर आप सेटिस्फाइड नहीं हो एंड आप ड्रॉप लेना चाहते हो, तो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। आपको ऑफ कैंपस का कॉलेज में ही पढ़ना है, जो कोर्स मिला है, फिर जो भी आपको चीज़ें मिली ऑफ कैंपस में उसी के साथ पढ़ना है, या फिर ड्रॉप लेकर अच्छे से एग्ज़ाम देकर अगले साल नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के कॉलेजेस में जाना है। ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। बाकी आप जो भी डिसीजन लोगे, मैं उसमें आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था, और आपको सपोर्ट करता ही रहूँगा। सो बाकी जो भी आपका राय है, जो भी कमेंट, जो भी आपका एडवाइस है, जो भी आप करने वाले हो, कमेंट बॉक्स में एक बार बताना। और अगर और भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए, आप वहाँ पे जाके कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड प्लीज़ यार, दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना।